हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी को पता है कि हमारे इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, इलेक्शन का जो टाइम होता है वो बड़ा ही गर्मा गर्मी वाला समय होता है। तो वही समय हमारे इंडिया में अभी चल रहा है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है। तो दोस्तों, लोकसभा इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटिशंस ना आए लोकसभा से रिलेटेड, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और उसमें सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है क्या? ईवीएम। राइट, ईवीएम के ऊपर सवाल तो जब भी उठाए जाते हैं जब इलेक्शन नहीं होता। तो भैया अब तो इलेक्शंस वाली बात है। तो रिसेंटली यहाँ पर अभी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया जिसमें कि ईवीएम पर कुछ सवाल उठाए गए। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारा जो ईवीएम है उस पर अपोजिशन के द्वारा या नॉर्मली भी आप देखेंगे बहुत सारी बहस देखने को मिल जाती है, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई थी जिसमें कि ईवीएम और वीवीपैट के जो भी वेरिफिकेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पर याचिकाकर्ता ने कुछ सवाल किए, साथ ही साथ कुछ डिमांड्स भी की, जिसके बारे में आज ऐसी ही एक याचिका के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा कि जो उनके, देखिए वीवीपैट की पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। आप सभी ने इलेक्शन में जब भी होते हैं तो आप वोट देने जाते हैं, वहाँ पे आपको 3 तरह की मशीन्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो उन्हीं मशीन्स की यहाँ पर बात कर रहा है कि जब भी हम इलेक्शन देते हैं ना गाइस, तो आपको कुछ इस तरीके से 3 मशीन मिलती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इस तरीके से आपको मिलता है। ये एक आप इस तरह का देखते हैं, साथ में वैलेट होता है। यहाँ पर ये जो मशीन होती है इसे वीवीपैट कहा जाता है। ठीक है, और ये एक कंट्रोल यूनिट होती है, ये वैलेट यूनिट होती है। ठीक, तो हम बेसिकली इन दोनों के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्शन, जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो उस समय पे यहाँ पे हमें कैंडिडेट्स के नाम दिए होते हैं और जो भी हमें दबाना है हम उसके आगे दबाते हैं। और वहीं पर जब हम इस वाली मशीन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर जिस भी उम्मीदवार को हमने वोट दिया है तो यहाँ आप उसकी ये डिटेल्स देखते हैं। साथ ही ये साथ यहाँ से एक छोटी सी पर्ची गिरती है और वो इसके अंदर चली जाती है। राइट, तो इस तरीके से जब हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो कुछ ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वोट दिया, यहाँ पर एक आपका पूरी उस व्यक्ति की पूरी डिटेल्स आई, देन उसकी एक पर्ची यहाँ जाके गिर जाती है। राइट, तो उस कंडीशन में गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, तो उस कंडीशन में ये पूरा एक सिस्टम होता है इलेक्शंस को देने का। तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या है, यहाँ आपने किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया, उसी कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इस वाले वोट को वेरीफाई करता है कि आपने इसी पर्सन को वोट दिया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने पार्टी बी को दिया, तो यहाँ पे जो आपको डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी वो पार्टी बी की मिलेंगी। राइट, तो ये जो सिस्टम होता है वो होता है कि जो भी आपने ईवीएम पे, ये आपका कंप्लीट एक सिस्टम होता है, जो भी आपने ईवीएम पे दिया वो आपका वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन मशीन है। ठीक है, इस वेरिफिकेशन मशीन में आपको देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पर मुद्दा क्या बना हुआ है, मुद्दा ये बना हुआ है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी जगह पे ये सिर्फ रेंडम 5 ईवीएम्स को लेता है। ठीक है, तो क्या है कि सभी ईवीएम्स को 100% उनके वेरिफिकेशंस नहीं होते। तो ये जो याचिका दायर करी गई है ये इसीलिए करी गई है कि जो भी ईवीएम्स के जो ट्रायल मतलब आप जो मशीन में जाएगा वो 100% सभी, जहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी का 100% क्या आना चाहिए, उसका वेरीफाई मशीन में आना चाहिए। तो ये एक याचिका दायर करी, किसके द्वारा ये याचिका फाइल करी है, ये एक एक्टिविस्ट है अरुण कुमार अग्रवाल, जिनको रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट नेहा राठी के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया है कि भाई इस तरह का डिमांड है। डिमांड इन्होंने जो किया है वो 100% वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने डिमांड किया कि जो भी हम वहाँ पर, मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो भी हम अपना वो देते हैं उसकी डिटेल्स आपको इस मशीन में देखने के लिए मिलती हैं। तो वो मशीन मतलब वो डिटेल्स आपको 100% जहाँ भी इलेक्शन हुआ, जितना भी हुआ, उनकी देखने के लिए मिलनी चाहिए। राइट गाइस, तो एक्चुअली होता क्या है ना, मतलब हमारा जो सिस्टम है, मैं पहले सिस्टम की बात करूंगी, तो
उस होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, उसमें मान लीजिए जब लोकसभा का इलेक्शन ही है उसमें कुछ असेंबलीज होती हैं, तो मान लीजिए 5 से मतलब 5 असेंबली है जिसमें किसी एक छोटे से गांव में एक जगह इलेक्शन हो रहे हैं, तो कई कई जगह पे इलेक्शन होंगे। तो वो क्या करता है, जो वेरिफिकेशन होती है वो रैंडमली सिर्फ 5 ईवीएम्स की होती है, ठीक है, रैंडमली वो कोई भी 5 ईवीएम सेलेक्ट कर लेता है और उसकी वेरिफिकेशन करता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रैंडम मतलब जो रैंडम 5 सेलेक्ट करा, ऐसा ना होकर वो कंप्लीट जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, उन सब का वेरिफिकेशन करे, जिसके बारे में ये याचिका दायर की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली, अगर गाइस यहाँ पर मैं इनकी थोड़ी सी एक बार मैं आपको इनकी कॉस्ट भी बता देती हूँ कि इनकी बेसिकली कॉस्ट क्या होती है। जैसे कंट्रोल यूनिट है, पर कंट्रोल यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो 9800 होती है। इसका यूज़ ये है कि इसका मतलब हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इन मशीन्स की, तो कितना कॉस्ट बेसिकली बैठता है। तो ये जो ये आपका जो आप देख रहे हैं इसकी 9800 पर यूनिट की कॉस्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो ये 7900 कॉस्ट आपके बैलेट की होती है और इसकी कॉस्ट लगभग 16,000 रुपये की इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली इनकी कॉस्ट है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आप जहाँ भी इलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे 100% वेरिफिकेशन, तो ये बेसिकली उनकी बात है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि और क्या क्या पिटिशनर जो है उसने किस किस चीज़ के लिए डिमांड की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वही बता दिया कि जो पिटिशनर है वो यही बोल रहा है कि 100% होना चाहिए। उसी के साथ साथ उसने यहाँ पे बोला कि जब हम यहाँ पे इलेक्शन देते हैं, ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी को वोट दिया, उसकी यहाँ पर आपको डिटेल आती है। डिटेल आने के बाद पर्ची यहाँ पर चली जाती है। यहाँ एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर वो पर्ची उस बॉक्स के अंदर गिर जाती है, पर ये बॉक्स आपका विजिबल नहीं होता, राइट। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आप अपनी पर्ची को देख सकें, राइट, पहली चीज़। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सेकंड थिंग यहाँ पे ये बोलता है कि या तो ट्रांसपेरेंट हो, या दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए, या वो क्या नाम है, वहाँ पे एक और कोई बैलेट टाइप का रखा हो जिसमें ये रिसिप्ट आपको आपके खुद के हैंड में मिल जाए, देन आप उसे यहाँ पे हैंड ओवर कर दें, ठीक है। तो ये इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए। इन्होंने कहा कि मतलब ये एक जो सिस्टम की बात करी गई है इस एक्टिविस्ट के द्वारा, इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लोगों का इलेक्शन कमीशन पर, लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर एक विश्वास बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हम सब एक मतलब भारत के मतलब नागरिक हैं, तो ये हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम जो भी इलेक्शन दे रहे हैं या जहाँ से हम इलेक्शन दे रहे हैं, लोगों का विश्वास बनाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो भी वो वोट दे रहे हैं एटलीस्ट वो पर्ची ट्रांसपेरेंट हो, या उनको हाथ में हैंड ओवर करी जाए, देन उसको मतलब हाथ में आ जाए, देन बाद में आप उसे बैलेट में डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करी गई। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बात बोली कि जब जैसे कि अभी चुनाव होंगे, ठीक है, उसका रिज़ल्ट लगभग 4 जून को बेसिकली रिज़ल्ट आएगा, तो सुबह से वोटिंग की काउंटिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। मॉर्निंग से वोटिंग की क्या होगी, काउंटिंग करना बेसिकली स्टार्ट किया जाता है, और उसमें कुछ लोगों को लगाया जाता है, ठीक है। मतलब वो एक मतलब बोर्ड के द्वारा 5 से 6 लोगों को हायर किया गया है। फिर वो क्या करते हैं, एक एक ईवीएम लाकर उनको काउंटिंग करते हैं, राइट, एक एक ईवीएम लाके, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो सुबह से वोटिंग शुरू होती है और एंड तक जाके, शाम तक जाके रिजल्ट आता है। तो इन्होंने बोला यहाँ पे साइमल्टेनियस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। साइमल्टेनियस वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का बेसिकली मतलब होता है एक साथ, राइट। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोगों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, अंडर आपका गाइडलाइंस नंबर 14.7 सबसेक्शन H के अंदर इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि यहाँ पर 5 से 6 लोगों की संख्या इन्होंने निर्धारित की गई है। तो ये इसी संख्या को बढ़ाने की बात करी यहाँ पे पिटिशनर ने कि भाई बेसिकली अगर ये संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, एक साथ मतलब एक बारी में जो जितने भी लोग हैं एक बारी में सिर्फ एक ईवीएम पे काम करते हैं, ठीक है। पहले एक ईवीएम के आते हैं, फिर दूसरे ईवीएम के, इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इन्हें साइमल्टेनियस तरीके से करा जाए, मतलब एक साथ सभी का, राइट, मतलब सभी का नहीं, मतलब जितनी भी वर्क फोर्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या जितना भी मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग इनको काउंट करा जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी वो विद इन 5 to 6 आवर्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी से जल्दी इलेक्शन के रिजल्ट आ सकते हैं। तो इनकी ये सेकेंड रिकमेंडेशन थी, ठीक है।
तो आई थिंक ये आपको रिकमेंडेशन समझ आ गई होगी कि ये बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बात करी कि द सुप्रीम कोर्ट हैड इंक्रीज द वेरिफिकेशन काउंट फ्रॉम 1 to 5 ईवीएम पर असेंबली सेगमेंट एंड डिसमिस द पिलाई। तो यहाँ पर इनको बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग होंगे या मैन पावर बढ़ाई जाएगी वहाँ पे, तो वर्कफोर्स जैसे ही बढ़ेगा उससे और ज़्यादा मतलब आपका जल्दी रिजल्ट होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका जो सजेशन था वो इसलिए था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास बनाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने बात करी है। इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे अभी तक कोई जवाब तो दिया नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने पर इस चीज़ को बहुत ही एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल 100% होना चाहिए, पर 100% करना बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ नहीं है, और वो भी जब आपके इलेक्शन एकदम सामने हैं। ठीक है, अब आपके इलेक्शन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो उसने कहा कि 17 मई को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट हियरिंग इसकी 17 मई को है। तो साथ ही साथ इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये याचिका अगर पहले आई होती तो उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते थे, पर लेकिन अभी क्योंकि याचिका रिसेंटली आई है तो अभी इसके ऊपर विचार करना बाकी है। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने अभी तक ओझांक जो हमारा ये चैनल है अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।